दिलजीत दोसांझ की स्टेज पर एक सरदार ने आकर खालिस्तान का झंडा लहराया। और इन दिनों दिलजीत दोसांझ अमेरिका कैलिफोर्निया के एक शहर सान फ्रांसिस्को में लाइव शो लगाने गए हैं। और जब वो लाइव शो वहां करते थे, गाने गाते थे, तो एक सरदार स्टेज पर आ जाता है। उनके हाथ में खालिस्तान का झंडा होता है और वो झंडे को लहराना शुरू कर देता है। जब दिलजीत दोसांझ उस नौजवान को देखते हैं तो दिलजीत अपनी सिक्योरिटी को इशारा करता है और उनकी सिक्योरिटी है वो स्टेज पर आकर उस खालिस्तान वाले लड़के को पकड़कर और पीटती हुई बाहर कर देती है। ये दुर्घटना क्यों घटी, मैं पूरी बात आपको बताता हूँ। पिछले कुछ दिनों में दिलजीत दोसांझ एक लाइव परफॉर्मेंस कर रहे थे और वहाँ जो सरदार है वो खालिस्तान के झंडे लहराने लगे। वो खालिस्तान के जोर जोर से नारे लगाने लगे। जब दिलजीत दोसांझ को ये बात पता चली, दिलजीत दोसांझ ने कहा कि इन सरदारों को यहाँ से बाहर कर दो, इसको बाहर कर दो जहाँ, क्योंकि वो कहने लगे कि जहाँ बच्चे भी आए हैं, जहाँ फैमिली भी आई है, मैं नहीं चाहता कि जहाँ कोई प्रॉब्लम क्रिएट हो, आप किसी से भी लिहाज मत कीजिए, इनको बाहर कर दो। तो उनको बाहर कर दिया गया। तो ये बात सिखों की कम्युनिटी को पता चली तो उनको काफ़ी दुख फील हुआ, क्योंकि जो बाहर की कंट्री में सिख रहते हैं तो वो चाहते हैं कि पंजाब में हमारा एक अलग देश बने। हम खालिस्तान वहाँ चाहते हैं, खालिस्तान का मतलब सभी सरदार हो। तो इसलिए वो बाहरी कंट्रियों में, चाहे अमेरिका, कनाडा, इंग्लैंड में खालिस्तान के झंडे लहराते ही रहते हैं। लेकिन जब उनको पता चला कि दिलजीत दोसांझ खुद सरदार है लेकिन वो खालिस्तान नहीं चाहता, इसलिए उनको काफ़ी दुख फील हुआ। उन्होंने काफ़ी विरोध भी किया। और वहाँ भी जो दुर्घटना वहाँ कैलिफोर्निया के सान फ्रांसिस्को में घटी है वो उन दुर्घटना में उनका तालमेल है। तो इसलिए उस नौजवान को बाहर कर दिया गया। वो नौजवान जब बाहर आ गया उसमें, तो वो बोलते हैं कि हम चढ़ती कला में हैं, मतलब हम खुश हैं, हम ऐसे झंडे लहराते ही रहेंगे। वो काफ़ी स्पीच भी देता, जोर जोर से चिल्लाता भी है और वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह भी कहता है और कहता है हम तो ऐसे ही करेंगे। लेकिन दिलजीत दोसांझ का काफ़ी अभी इन दिनों में विरोध हो रहा है। विरोध वो कर रहे हैं जो खालिस्तान पंजाब में बनाना चाहते हैं। इसलिए वो कहते हैं कि दिलजीत दोसांझ खालिस्तान को सपोर्ट नहीं कर रहा है, इनको सपोर्ट करनी चाहिए। क्योंकि दिलजीत दोसांझ की पीछे कुछ मूवी भी आई थी जो पंजाब 1984, वो बहुत ही फेमस हुई थी। वो कहते हैं कि दिलजीत दोसांझ जब इस जैसी पंजाब 1984 जैसी मूवी निकालते हैं, जहाँ फिर एक दिलजीत दोसांझ की मूवी रिलीज़ नहीं हुई थी, शायद एक खालड़ा 95 मूवी थी, तो वो मूवी रिलीज़ नहीं हुई थी, वो भी खालिस्तान के रिलेटेड थी, उनका तालमेल था। इसलिए वो कहते हैं कि दिलजीत दोसांझ अगर खालिस्तान को सपोर्ट नहीं करते तो इस जैसी मूवी क्यों निकालते हो। लेकिन दिलजीत दोसांझ का अभी तक कोई बयान नहीं आया है, ना ही इस टॉपिक पर उसने कुछ भी बोला है। मैं एक बार फिर बताता हूँ कि पिछले एक लाइव शो में दिलजीत दोसांझ के वहाँ सिख जो है वो झंडा लेकर आ गए थे, खालिस्तान के नारे लगाते, वो दिलजीत दोसांझ ने उनको बाहर कर दिया था। तो वो बात से लेकर अभी तक जो सिख कम्युनिटी है वो दिलजीत दोसांझ का विरोध कर रही है कि आप खालिस्तान के अगेंस्ट क्यों हो, कि आप क्यों ऐसी बातें करते हैं। आप सिख हो, आप एक सिख फैमिली से बिलोंग करते हो, आपको तो खालिस्तान का झंडा लहराना चाहिए। आप पाकिस्तान का भी झंडा लहराते हो, इंडिया का भी झंडा लहराते हो। जब खालिस्तान का झंडा आपके सामने आता है तो आपको क्यों प्रॉब्लम है। जे सिख कम्युनिटी को, सिख सरदारों का दिलजीत दोसांझ के ऊपर जे एक क्वेश्चन है। लेकिन दिलजीत दोसांझ ने अभी तक इसके बारे में कोई बयान नहीं किया, कोई टिप्पणी नहीं करेगी। लेकिन क्या आने वाले टाइम में दिलजीत दोसांझ इसके बारे में बोलते हैं, लेकिन अभी तक इसके बारे में दिलजीत दोसांझ ने कोई बयान नहीं दिया। तो आने वाले टाइम में क्या कोई इंटरव्यू में या फिर पॉडकास्ट में या फिर कोई जब अपने फ़ोन से वो फेसबुक पर लाइव होते हैं, इसके बारे में कोई बात करते हैं, तो अगर कोई बात हुई तो मैं आपको बताता रहूँगा, आप तक मेरी वीडियो पहुँचाता रहूँगा। मेरा नाम है जसबीर दोसांझ। तो इसको लाइक कमेंट करके बताना कि आप दिलजीत दोसांझ के फ़ैन हैं या फिर आप खालिस्तान बनाना चाहते हैं पंजाब में। तो अगर आप इस चैनल पर नए हो तो इसको सब्सक्राइब कर देना। नमस्कार।